गांव प्रतापपुर में एक बड़ी सी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। इस हवेली में रहती थीं शांति देवी। ये घर की मालकिन है जिनका नाम शांति था, लेकिन के स्वभाव बिल्कुल उल्टे थे। वे कहती थीं कि मेरे मर्जी के खिलाफ कोई नहीं चलेगा, मेरे घर में मेरी मर्जी ही कानून है। उनका बेटा अमित शहर में पढ़ा लिखा, समझदार और दिल से अच्छा इंसान था। अमित की शादी हुई थी राधा से, जो बहुत ही संस्कारी, मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के पहले ही दिन से ही शांति देवी ने ठान लिया कि इस बहू को अपनी औकात दिखानी होगी कि हम क्या चीज है। फिर अगले ही दिन राधा की ससुराल में पहली सुबह थी। सासू माँ ने ऊंची आवाज में कहा, ओ औरत, 4 बजे उठो, पूरे घर साफ करो और नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि सब तारीफ करें। राधा बिना कुछ बोले बिस्तर से उठ गई। उसने पूजा की, खाना बनाया और घर साफ किया। लेकिन शांति देवी ने थाली देखते ही कहा, यह क्या तरीका है खाना बनाने का? चाय ठंडी हो गई है, पराठा मोटा हो गया है, कैसे काम करती हो? राधा चुप रही। अमित सब देख रहा था, लेकिन माँ के डर से अमित कुछ बोल नहीं पाया। शांति देवी ने बहू से रोज नई नई चालें चलने लगीं। कभी बहू को भूखा रखती थीं और कभी दूसरे से झूठी शिकायतें करती थीं। कभी बेटे अमित के कान भरती थीं। बेटा, आजकल की बहुएं घर तोड़ देती हैं। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। अब अमित एकदम उलझन में पड़ गया। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पत्नी, वे किसका सुने? एक रात राधा छत पर बैठकर चुपचाप रो रही थी। तभी वहां अमित पहुंचा और राधा को देखा कि राधा तो रो रही है। अमित ने राधा से पूछा, राधा, तुम मुझसे क्यों कभी शिकायत नहीं करती हो जब माँ बोलती है तो? इतने में ही राधा अमित से बोली, अगर मैं टूट जाऊंगी तो यह घर टूट जाएगा। हमको तो कुछ बातें बर्दाश्त करनी होगी ना। इतने में ही अमित की आंखें नम हो गईं और अमित ने राधा से कहा, राधा, मैं बहुत नसीब वाला हूं जो तुम जैसी पत्नी हमें मिली हो। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। फिर अचानक अमित की नौकरी चली जाती है। अमित बहुत परेशान हो जाता है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी तो नौकरी भी चली गई। तब धीरे धीरे घर में पैसों की बहुत दिक्कत आने लगी। तब शांति देवी घर की स्थिति देखते हुए गुस्से में चिल्लाई और बोली, सब इस बहू के कारण हुआ है। जब से इस घर में आई है, इस घर में एकदम तबाही आ गया है। राधा ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन सोचने लगी, माँ हमारे ऊपर कितना गुस्सा करती है। मैं तो कपड़ा सिलना जानती हूँ, क्यों ना सिलाई सिखाए। इससे कुछ पैसे आएंगे और घर का खर्चा भी चलेगा और माँ गुस्सा भी नहीं होगी। फिर अगले ही दिन राधा ने सिलाई मशीन निकाली और गांव की औरतों को सिलाई सिखाना चालू कर दी। फिर धीरे धीरे कमाई शुरू हो गई। राधा के काम से घर का खर्चा चलने लगा और गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन शांति देवी को राधा का काम देखकर ये सब अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन सोचने लगी कि
अगर ये औरत घर का खर्चा देखेगी तो पूरा रोब जमाएंगी, हमें कुछ करना होगा। फिर एक दिन शांति देवी बुरी तरह बीमार पड़ गईं। कोई उनके पास बैठने को तैयार नहीं था। इतना सब होने के बाद भी राधा दिन रात उनकी सेवा करती थी और टाइम पर दवा देती, टाइम पर खाना खिलाती और सुबह शाम मालिश भी करती। शांति देवी को ये सब देखकर बहुत पछतावा आया और वो राधा से बोली, जिसे मैंने इतना सताया वही मेरी सेवा कर रही है। यह कहकर शांति देवी रो पड़ी। बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। राधा ने उनके पैर छुए और कहा, आप मेरी माँ हो, आपसे कोई गलती नहीं हुआ है, आप परेशान हो। अमित ने पहली बार खुलकर कहा, माँ, अगर आज ये घर चल रहा है तो राधा की वजह से। तब शांति देवी एकदम चुप हो गईं और अब शांति देवी बहू को बेटी मानने लगीं। तब ठाकुर हवेली फिर से खुशियों से भर गई। कहानी की सीख, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। बहू अगर समझदार हो तो घर स्वर्ग बन सकता है। बेटे का सही समय पर लिया गया फैसला रिश्ते बचाता है। अरे दोस्तों, क्या आपको मजेदार कार्टून कहानियाँ पसंद है, जहाँ मिलती है सीख से भरी कहानियाँ, हंसी और मनोरंजन एक साथ? तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें MRD टॉप एनिमेट चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। MRD टॉप एनिमेट